हेलो, कैसे हैं। आज हम लोग डीआई का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बार ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज के बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये आज का क्वेश्चन है जिसमें यह है कि निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न प्रकार के एसआईपी के डेटा को दर्शाता है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये क्या है, ये जस्ट जो बार ग्राफ लिया गया है, जस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश हुआ है उसी से प्रैक्टिस करना है। तो कहीं से भी बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, टेबल चार्ट हो, उससे हम लोग, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ एक डेटा था, उसी से मैंने क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है। तो इसमें क्या है कि एसआईपी दिया हुआ है, एसआईपी एयूएम ने। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो सब जगह चलता है। एयू क्या है? ये होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है ना, जिसे क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, और ये तो तीन तरह का एसआईपी है, एसआईपी एयूएम, एसआईपी अकाउंट्स और एसआईपी कंट्रीब्यूशन। तीनों का डेटा दिया हुआ है किसी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 2024, फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी 2022 से लेकर 2025 तक का डिफरेंट टाइप का एसआईपी का डेटा दिया हुआ है कि वो कितना वैल्यू था। एक चीज आपको ध्यान देना, ये डेटा, ये जो डेटा है 1 लाख करोड़ में, यानी रुपीज लाख करोड़, यानी इतना रुपीज लाख करोड़, ये इसका क्या है, वैल्यू है। दूसरा का है इन करोड़, यानी ये देखिए, ये लाख करोड़ में है, ये करोड़ में है। ठीक है, ये करोड़ में, यानी 5.2 करोड़, 6.3 करोड़, 8.3 करोड़, 10.3 करोड़। एसआईपी कंट्रीब्यूशन ये भी लाख करोड़ में दिया हुआ डेटा, 1.2 करोड़, 1.6, 2.0, 2.1, यानी अलग अलग टाइप का जो वैल्यू है। और वो फिगर क्या है, किस में है, लाख में है, करोड़ में है, लाख करोड़ में है, क्या है, ये दिया हुआ है। और इसके बेस पे हमको क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन कह रहा कि वित्तीय वर्ष 2022 से 25 के लिए औसत एसआईपी, एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम का समान अवधि के औसत एसआईपी अकाउंट से अनुपात ज्ञात कीजिए। हम अब तक जो पढ़े हैं उसके हिसाब से ही देखते हैं कि वित्तीय वर्ष, ठीक है, के लिए औसत एसआईपी एयूएम यानी 22 से 25 के लिए, ठीक है, तो 22 से एसआईपी एयूएम ये है लाख करोड़ में। ठीक है, 2022 से 25 तक, 2022 से 25 तक ये है, तो 2022 में क्या है, 5.8 लाख करोड़, ये 6.8, ये 10.7, 13.6 एसआईपी एयूएम ये हुआ। दूसरा कह रहा है एसआईपी अकाउंट से, एसआईपी अकाउंट से, तो एसआईपी अकाउंट्स क्या है, एसआईपी अकाउंट्स का डेटा ये है, लेकिन ये क्या है, करोड़ में। तो इसका 2022 से फाइनेंशियल ईयर तक का डेटा ये होगा। तो एवरेज मान लिया हमको निकालना है, औसत, तो औसत क्या होगा, औसत एसआईपी एयूएम, औसत एसआईपी एयूएम क्या है 22 से 25 के लिए। तो 2022 में एसआईपी क्या है, 5.8 प्लस 6.8 प्लस 10.7 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाई क्या, 4 फाइनेंशियल ईयर है, यानी 4 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 4, इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5.8, 6.8, 10.7, 7, 13, 8, 21, 8, 29 को 9, बाकी 2, 6, 5, 11, 10, 21, 21, 13, 34, 2, 36, 36.9/4, इतना क्या है, ये लाख करोड़। यानी आपको ये जो देखना है, ठीक है, इसको 8, 8, 16, 7, 23, 23, 29 के 9, बाकी 2, 13, 10, 23, 23, 2, 25, 6, 31, 5, 36, ये इतना क्या है, लाख करोड़।
लाख करोड़ ये होगा, ठीक है। अब इसको जो डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल में फिगर आएगा तो 9 इसको 7 8 7 8 25, ठीक है 9.225, ठीक है 10.7। अब उसी तरह से एसआईपी अकाउंट्स का ये क्या है लाख करोड़। अब एसआईपी अकाउंट्स की बात करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका एसआईपी औसत एसआईपी अकाउंट्स इसका वैल्यू क्या होगा, अकाउंट्स इसका वैल्यू क्या होगा 5.2 प्लस 6.3 प्लस 8.3 प्लस 10.3, ठीक है डिवाइडेड बाई 4, 11 के 3 6 3 9 2 11 के 1 बाकी 10 8 18 6 24 और 5 29 31 30.1 बाई 4। लेकिन ये क्या है, ये करोड़ में है, ये क्या है, ये करोड़ में है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, इसको आप डेसिमल में छोड़ के मत रखिएगा, 7 4 4 7 28, ठीक है ना, 2 1 7 20, ठीक है ये आएगा इतना करोड़। अब बता रहा क्वेश्चन कर रहा कि 22 से 25 के लिए औसत एसआईपी एयूएम का समान अवधि के लिए औसत एसआईपी अकाउंट से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोनों के समान अवधि का औसत हम निकालिए, 1 करोड़ में है 1 लाख करोड़ में है। अब जब औसत निकालेंगे तो का निकल गया, अब इसका रेशियो पूछ रहा है यानी अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात में क्या करेंगे, यहाँ जो ध्यान देने की बात है कि अनुपात निकालेंगे तो एक आया 9.225 क्या है लाख करोड़ और एक है 7.525 करोड़। अब ये करोड़ है 1 लाख करोड़ है, तो इसको आप क्या करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, यानी यह जगह 9.225 इंटू 10⁵ ये क्या होगा करोड़ और डिवाइडेड बाई 7.525 करोड़, ये कैंसिल। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे, ये इसलिए बताएं क्योंकि दोनों को करोड़ में होना जरूरी है, एक क्योंकि एक का डेटा लाख करोड़ में है, दूसरा सिर्फ करोड़ में है, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद डेसिमल हटा के इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 3 डेसिमल नीचे ऊपर भी, ये दोनों क्या होगा हट के बराबर हो जाएगा, बच जाएगा वैल्यू 9225 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 7525, एक लार्ज वैल्यू आएगा। आप इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, इससे आप कैंसिल आउट कीजिए, उसके बाद आपको जो आएगा उस वैल्यू को आपको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। अब इसके बाद ये जब ये आपका आ गया कि रेशियो पहला का, तो सिंपल था, परसेंट निकालना, एवरेज निकालना और एवरेज के बाद रेशियो का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बीच 2024 से 25 के बीच एसआईपी अकाउंट्स में दर्ज की गई प्रतिशत वृद्धि 24 से 25 के बीच एसआईपी अकाउंट्स में, एसआईपी अकाउंट से है 24 से 25, ये 8.3 से 10.3 करोड़ हो गया, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये कैलकुलेट करना है। एवं इसी अवधि में यानी 24-25 में ही एसआईपी कंट्रीब्यूशन में दर्ज की गई, एसआईपी कंट्रीब्यूशन कौन है, ये लाख करोड़ में है, इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ 2.2 लाख करोड़ से 2.1 लाख करोड़, ये क्या हो गया, इसमें ये आया। तब इसमें जब ऐसा हुआ, अब इसी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, इस प्रतिशत वृद्धि का क्या कह रहा है, का अंतर ज्ञात करने का रहा है। तो ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि पहले निकालते हैं कि क्या होगा, पहला एसआईपी अकाउंट्स, ठीक है ना, एसआईपी अकाउंट्स, एसआईपी अकाउंट्स क्या है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना है
10.7 लाख करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना है? 13.6 लाख करोड़। अब ये इसका वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि 13.6 माइनस 10.7 लाख करोड़ कितना आ गया? 2.9 लाख करोड़। प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? प्रतिशत वृद्धि 2.9 गुना 100 डिवाइडेड बाई किससे? 2024 से 25 में कितना वृद्धि हुआ? तो बेस क्या होगा, मैंने आधार वर्ष क्या होगा? 2024 में कितना था? 10.7 डिवाइडेड बाई 10.7। ये दो डेसिमल सेम है, दोनों हट के बराबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 29 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 107। इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा? ये प्रतिशत देगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत देगा और सेम वे कैलकुलेटर का यूज करके क्या आएगा? इतना जो आएगा ये प्रतिशत आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? एसआईपी कंट्रीब्यूशन में दर्ज की गई वैल्यू। एसआईपी कंट्रीब्यूशन में इसी अवधि में, तो इसी अवधि में कितना है? एक 2 लाख करोड़ है और दूसरा हो गया 2.1 लाख करोड़। तो इसके लिए क्या हम लोग बनाएंगे? एसआईपी कंट्रीब्यूशन, एसआईपी कंट्रीब्यूशन ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना है? 2 लाख करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना है? 2.1 लाख करोड़। अब वृद्धि क्या हो गया? 2.1 माइनस 2.0 दैट इज इक्वल टू 0.1 लाख करोड़। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि जब आपसे पूछ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? 0.1 गुना 100 किससे? 2024 से 25 में कितना वृद्धि हुआ? तो इसमें हम क्या करेंगे? आधार वर्ष क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2024 का वैल्यू। तो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, ये 10 कैंसिल आउट। ठीक है, ये सुन 2 से 5, ये 5% का वृद्धि हुआ। ठीक है, यहां से 5% आया और वहां से जो वैल्यू आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या है 8.3। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आपका सॉरी यहाँ एक क्या हो गया? एसआईपी अकाउंट्स है ना, एसआईपी अकाउंट्स के लिए ये डेटा है 8.3 और 10.3। सॉरी, ये 24 में 8.3 और ये 10.3। ठीक है, मिस्टेक हो गया। ये क्या है? ये करोड़ में, ये भी क्या करोड़ में। इससे हम सोल्व किया हो गया वृद्धि 10.3 माइनस 8.3। ये एसआईपी यही उनका कैलकुलेट हो गया था गलती से, 2 करोड़। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? 2 इंटू 100। बेस ईयर क्या है? 2008.3 इसका वैल्यू। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आना चाहिए 24.09%। ठीक है, ये परसेंट इसका आया और उधर से आया आपका 5%। 2 पार्ट, क्वेश्चन का 2 पार्ट था पहला पार्ट में। अब दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है तो कुछ नहीं, आपको लिखना है सीधे आंसर में। मतलब इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड डिफरेंस में जो, ठीक है ना,
या हिंदी में अंतर प्रश्नानुसार अंतर क्या होगा, एक है 24.09% माइनस 5%, क्या आएगा 19.09%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। इसके बाद मैंने बेसिक्स, पहला क्या था, पहला दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करना और उसके बाद उस परसेंट का डिफरेंस कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय वर्ष 2022 से 25 के लिए एसआईपी एयूएम का औसत और एसआईपी कंट्रीब्यूशन का औसत ज्ञात करें। एसआईपी एयूएम ये औसत है, ठीक है, इसका औसत निकलेगा। दूसरा कह रहा वित्तीय वर्ष 2022 से 25 के लिए एसआईपी कंट्रीब्यूशन का ये है, यानी दोनों का औसत हमको निकालना है किसके, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 के लिए। अगला पार्ट क्या करा, औसत एसआईपी एयूएम कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यानी औसत एसआईपी एयूएम कितना प्रतिशत अधिक या कम है किससे, औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन औसत एसआईपी एयूएम से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो औसत एसआईपी एयूएम पहले निकालेंगे। तो औसत एसआईपी एयूएम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 5.8 प्लस 6.8, ये पहला पार्ट में हम लोग निकाले थे, प्लस 10.7 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाई 4। यहां से एक वैल्यू आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा लाख करोड़ में, इसका सोल्व कीजिएगा। दूसरा कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 25 के लिए औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन, औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये है। तो औसत एसआईपी यहां लिख देना है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 के लिए, ठीक है, औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन। औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन कितना है 1.2 लाख करोड़, 1.622 और 2.1। तो इसको ऐड हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 1.2 प्लस 1.6 प्लस 2 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाई 4। ये जो आएगा ये भी वैल्यू क्या होगा लाख करोड़ में। मान लिया इसका वैल्यू x आया और इसका वैल्यू y लाख करोड़ आ गया, जो भी इसको होगा एवरेज करके हम निकाल लेंगे, फिर ये वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन औसत एसआईपी एयूएम से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन ये है, ठीक है, और औसत एसआईपी एयूएम ये है, यानी क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है इसका वैल्यू ऑब्वियसली है कि ज्यादा रहा होगा और इसका वैल्यू क्या आएगा कम आएगा। पूछ रहा कितना प्रतिशत, यानी x का ये जो वैल्यू है ये इससे कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो ये पूछना है। तो अधिक रहेगा तो अधिक और कम रहेगा तो कम, लेकिन कंपेयर कितने किससे करा, औसत एसआईपी कंट्रीब्यूशन औसत एसआईपी एयूएम से कितना प्रतिशत कम, यानी एसआईपी एयूएम का है ये, आपको हम ये जो होगा परसेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा दोनों का जो अंतर आएगा ये क्या होगा अंतर निकालेंगे, ठीक है, एसआईपी एयूएम से कितना कम है तो ये अंतर जो क्या आएगा x माइनस वाई, ये जो लाख करोड़ में था इंटू 100, किससे कंपेयर करने का रहा है, औसत एसआईपी एयूएम से कंपेयर करने का रहा है। तो औसत एसआईपी एयूएम का वैल्यू क्या आएगा, ये मान लिया y है, जो भी इसका वैल्यू आएगा और इसको जब जो सोल्व करेंगे तो वही आपका क्या आएगा, ये प्रतिशत में इतना औसत परसेंट अंतर, ठीक है, ये आपका जो भी आया ये वैल्यू आपका इतना परसेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज, दोनों लाख करोड़ में, दोनों का यूनिट क्या है सेम है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि एक को लाख है एक को करोड़ है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों सेम है। तो सिंपली क्या करना है औसत निकालना है, औसत के बाद एक ज्यादा होगा एक कम होगा, जो भी रहेगा अधिक रहेगा तो अधिक लिखेंगे, अंतर निकालने पर कम रहेगा तो उतना प्रतिशत कम है, लास्ट में उसको आंसर को क्या कर देंगे स्टेटमेंट के रूप में हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार के एसआईपी का योग, प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार के एसआईपी का योग ज्ञात करें, यानी सम टोटल कितना एसआईपी है प्रत्येक साल। उसके बाद सबसे अधिक एसआईपी वर्ष के हिसाब से
और सबसे कम एसआईपी वर्ष के हिसाब से बीच का अंतर ज्ञात किया। अब इसको समझना क्या है कि कह रहा है प्रत्येक वर्ष के लिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ष के लिए सबसे अधिक एसआईपी क्या करना है, योग। अब बताइए फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए एसआईपी, अलग अलग टाइप का एसआईपी। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए एसआईपी क्या है, अलग अलग। एक है 5.8 करोड़, दूसरा 5.2 करोड़, तीसरा 1.2 करोड़, ठीक है। यानी एसआईपी एरियम 5.8 लाख करोड़ है। एसआईपी करोड़ क्या है, ये करोड़ में दिया है तो 5.2 करोड़ है। एसआईपी कंट्रीब्यूशन क्या है, 1.2 लाख करोड़ है। तो मान लिया एक काम आपको सोल्व करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विभिन्न प्रकार के एसआईपी का सम, एसआईपी का योग क्या होगा। एक है 5.8 लाख करोड़, दूसरा क्या है 5.2। ये ध्यान देना है, इसलिए दिया है योग निकालने, ताकि आप योग निकालें और ऐसा ना हो कि अलग अलग। यहाँ पहले एक बार लिख देते हैं 1 करोड़, ठीक है। तीसरा क्या है 1.2 करोड़, 1.2 करोड़, ठीक है। देने का मकसद में नहीं है 1.2 लाख करोड़, ठीक है। देने का मकसद में नहीं है, इतना नहीं कि वो सब जब उसको निकालना है, उसको योग निकालना है तो कोई आसान चीज है, इतना पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, क्योंकि ये लाख करोड़ में है, ये भी लाख करोड़ में है और ये करोड़ में है। तो जब भी ऐड करेंगे तो आपका ऐसा नहीं कि 5.8 प्लस 5.2 प्लस 1.2 को ऐड कर देना है। तो ये क्या आएगा 1.8 इंटू, इसको लाख में जब बदलेंगे तो 1 लाख में 1 पर 10 पर पावर 5, इतना ये करोड़ हो गया। ये क्या होगा 5.2 करोड़ और ये क्या होगा 1.2 करोड़, ठीक है। ये तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको अगर हम सोल्व कर देंगे तो कितना आएगा 5, 8, इस पे 4 शून्य, ठीक है, कितना करोड़। अब ऐड करना आसान होगा, जोड़ करना आसान होगा, क्योंकि ये 5.8 पर 5 शून्य आएगा, एक डेसिमल हटेगा तो 4 शून्य बच जाएगा, इतना करोड़ ये हुआ। 5.2 करोड़ 1.2 करोड़। इस तरह से वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल 2022 के लिए सारा एसआईपी का जोड़ ये जो आएगा प्लस 5.2 करोड़ प्लस 1.2 करोड़, ये ऐड कर देंगे। इसी तरह से फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 24 के अलग अलग तरह का एसआईपी का हमको क्या कर देना है, ऐड कर सम निकालना है। सबका योग पूछ रहा है तो काम बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सिर्फ ध्यान क्या देना है, अलग अलग यूनिट में दिया है संख्या, जो पैसा का वैल्यू है लाख करोड़ में। अगर जो आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके कहा कि उसके हिसाब से सबसे अधिक एसआईपी वर्ष के हिसाब से और सबसे कम एसआईपी, यानी किस वर्ष टोटल एसआईपी का जोड़ सबसे ज्यादा है और किस वर्ष टोटल एसआईपी का जोड़ सबसे कम है, उसके बीच का अंतर। बहुत आसान है। तो मेन जो काम आपको करना है, सारा का जोड़ निकालना है। इस तरह से फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए निकाल लिए, ठीक है। इसी तरह से एक कॉलम निकलेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के एसआईपी का जोड़, विभिन्न प्रकार के एसआईपी का योग, ठीक है। इसी तरह से फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए निकाल लेना है, एक बता दिए हैं। 2025 के लिए भी निकालना है, ठीक है। और लास्ट में अब 2022 का भी है, 23 का भी है, 24 का, 25 का। अब वो वैल्यू जो देखना है, वो वैल्यू में से जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, कोई एक साल का वैल्यू क्या होगा सबसे ज्यादा होगा और दूसरे साल का किसी एक वर्ष का वैल्यू सबसे कम होगा। तो मान लिया जाए इसका कुछ वैल्यू आएगा x, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू x आया, इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा y, इसका वैल्यू z और इसका वैल्यू मान लिया a, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू में से, चारों वैल्यू में से जो सबसे कम होगा और जो सबसे ज्यादा होगा, उसका अंतर हम क्या करेंगे, निकाल देंगे और लास्ट में वही लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है।
क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस, ठीक है ना, रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या है, माने अंतर क्या है, सबसे कम सबसे अधिक SIP माइनस सबसे कम SIP, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो आएगा आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है वो 5.1, 5.2, 2.1, जो भी सिर्फ इसका मेन मकसद था कि यूनिट में ऐसा एग्जामिनेशन में दिया हुआ होता है कि चीजें आसान रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यूनिट अलग दे दिया, कोई लाख में है कोई करोड़ में, कभी रुपया में देगा कभी पैसा में किसी चीज का वैल्यू, तो दोनों को एक यूनिट में कभी भी कंपेयर किया जाता है तो सेम यूनिट में ही रख के कंपेरिजन किया जाता है, तभी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये बार ग्राफ का क्वेश्चन रहा, इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरा लाइन ग्राफ का क्वेश्चन लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज तक यही, ओके, थैंक यू।